तमाशबीन बनके तमाशा देख रहे हैं। मैं विधायक या पार्षद नहीं हूँ, मैं पहले कह रही हूँ, विधायक या पार्षद नहीं हूँ। होती तो ओखला की तस्वीर यहाँ बदलती हुई नजर आती। तो क्या आप इस बुलडोजर को रोक देती? बिल्कुल रोकती मैं। देखिए, आज मेरे सामने हमारे विधायक खड़े हैं, तमाम लोग खड़े हैं और सब तमाशा देख रहे हैं। फिर से यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल बनने जा रही है। किन ताकतों की वजह से यहाँ के पार्षदों ने, यहाँ की जो पार्षद है उसने किस तरीके की ये डील, ये लेन देन जो किया, जिसकी वजह से आज हम ये नतीजा देख रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। क्या इसके पीछे की सियासत है वो समझना जरूरी है और उसको मैं थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको याद होगा कि हम 2014 के बाद से यहाँ पर सड़कों पर खड़े रहते थे और लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखाते थे कि किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा पूरा सड़कों पर तब बिखरा रहता था और हम लोग लगातार एमसीडी से कंप्लेन करते थे। लगातार हम यूपी इरिगेशन से कहते थे, गुजारिश करते थे कि यहाँ का कूड़ा हटना चाहिए, लेकिन कूड़ा सालों साल तक पड़ा रहा और हमने हमारी दरख्वास्त पे दरख्वास्त चलती रही। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि अचानक एकदम से यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी हो गई। पीछे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। जब बनकर तैयार हो गई यूपी इरिगेशन की, तो उनको ये जगह साफ करनी थी। ये जगह जहाँ पर कूड़ा था, यहाँ पर ये जगह साफ करनी थी और इस जगह के लिए लगातार लोगों से अप्रोच किया जा रहा था कि कूड़ा हटवाइए। और उसके बाद एकदम से होता है कि होड़ लगती है कि मैं कैसे इसका क्रेडिट लूं, और इस क्रेडिट लेने की होड़ में सबको अप्रोच करती है यूपी इरिगेशन। मुझ तक भी आती है, मुझसे भी पूछती है, मुझसे भी कहती है। तो मैंने अपनी तरफ से ये कहा, अगर आप ये कूड़ा हटवाना चाहते हैं तो आपको इसके बदले हमें जगह देनी पड़ेगी, जो कि कंडीशनल। हमने आप उनके सामने अप्रोच रखी, कंडीशनल यहाँ पर ये कूड़ा हटना चाहिए, अनकंडीशनल ये कूड़ा यहाँ से अब नहीं हटेगा, क्योंकि अब आपकी गरज है, अब आपकी जरूरत है। लेकिन फिर यहाँ के बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस से इस बात को कह रही हूँ कि फिर यहाँ के पार्षद ने क्रेडिट लेने की होड़ में कि मैं इसको कराऊंगी। हालांकि 15 दिन कहा था कि 15 दिन के अंदर दोनों कूड़ेदान साफ होंगे, वरना इस्तीफे की बात हुई थी। लेकिन उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे ही पार्टी के पार्षद हैं और जो सच है वो सच बोलना भी जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर जो कूड़ा हटवाया, ये कूड़ा हटा, ये कहीं ना कहीं यूपी इरिगेशन चाहता था इसलिए हटा। लेकिन उसके बाद कोई जगह शाहीन बाग को दी नहीं गई कूड़े के लिए, जो कि हम कहीं ना कहीं डील कर रहे थे यूपी इरिगेशन से। आपने देखा, मैंने तमाम तस्वीरें, आप बोलेंगे तो मैं आपको दे भी दूंगी, तमाम तस्वीरें यूपी इरिगेशन से हमने डिमांड की थी कि शाहीन बाग को कोई कूड़ेदान मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे कूड़ा हटे तो जगह दीजिए। तो उस पर मेरी 200 गज को लेकर के बात चल रही थी। लेकिन कैसे ये बात लीक होती है, कैसे पता चलती है और पार्षद यहाँ आकर के कहते हैं हमने कूड़ा हटवा दिया। उसके बाद मेरी नाराजगी होती है यूपी इरिगेशन से। मैं उनसे कहती हूँ कि आपने ये ठीक नहीं किया। ओखला के लिए, शाहीन बाग के लिए ये जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ। हालांकि उसके पीछे लेन देन की खबरें भी आ रही थी कि पार्षद ने कहीं ना कहीं या उनके वालिद ने कहीं ना कहीं लेन देन को लेकर के खबरें आई, बहुत चर्चा हुई इसकी। मैं उसमें भी नहीं जा रही हूँ। लेकिन उसके बाद जब यूपी इरिगेशन वाले मेरे घर आते हैं, घर आकर के मुझसे बात करते हैं, कहते हैं नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बाउंड्री, जबकि सारी बात पहले हो चुकी थी कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी बनेगा। कूड़ा हटवाने के बाद ये बाउंड्री वॉल तक की डील हुई है, पार्षद ने बाउंड्री वॉल तक की डील की है। और अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि मैंने उनसे इतनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आप आइए, यहाँ पर किसी भी तरीके की का कोई बाउंड्री वॉल नहीं बनने वाला है, आप प्लांटेशन करिए। और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, बहुत तरीके के उन्होंने मुझे आश्वासन दिए कि आप यहाँ पर आइए और मैं यहाँ पर आकर के प्लांटेशन करिए। मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर प्लांटेशन मैंने किया। सुबह 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक का प्लांटेशन यहाँ पर हुआ। और उसके बाद 10:30 बजे के बाद यहाँ की पार्षद और उनके वालिद साहब यहाँ पहुँचते हैं और एक एक आदमी को रोक करके कहते हैं कि ये कूड़ा हमने हटवाया है, ये कूड़ा हमने हटवाया है। अजय हम तो कह रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ कि अब तो हम कह रहे हैं कि आपने लेन देन करके ये बात ये साबित करती है, ये बुलडोजर, ये फोर्स ये साबित करता है कि वाकई वो जो लेन देन की खबरें थी वो वाकई सही थी। वो जो जब आपको याद होगा कि शाहीन बाग के अंदर बुलडोजर आया था तो ये कहाँ थे, कहाँ घर में छुपे बैठे थे, जो कहते थे कि जब बुलडोजर आएगा तो कोई नजर नहीं आएगा। हम आए थे, हमने अपने ऊपर मुकदमे खाए हैं, हम थे वहां पर उस बुलडोजर के ऊपर, हमने बुलडोजर रोका, बेरंग लौटाया बुलडोजर। आज फिर से एक बार दोबारा से बुलडोजर मेरे पीछे खड़ा है।
एक बार फिर से यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल बनने जा रही है। किन ताकतों की वजह से यहाँ के पार्षदों ने, यहाँ की जो पार्षद है उसने किस तरीके की ये डील, ये लेन देन जो किया, जिसकी वजह से आज हम ये नतीजा देख रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि आज मेरे सामने, मेरे पीछे ये बाउंड्री वॉल बन रहा है। आप एडवोकेट हैं, आप क्या कानूनी विकल्प है आपके पास, ये आप लोग क्या करेंगे अब? देखिए, इसके लिए हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, रिट डालूंगी। देखिए, मैं कोई पार्षद या विधायक नहीं हूँ, दावेदार हूँ, टिकट की दावेदार हूँ, कांग्रेस से टिकट मांग रही हूँ। लेकिन आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो ये बाउंड्री वॉल भी तोड़वाऊंगी और यहाँ ओखला को कूड़ेदान भी दिलवाऊंगी। ये आश्वासन दिलाती हूँ मैं आपको। और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर पूरे ओखला के तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन आज वो लोग नहीं हैं जिन्होंने लेन देन किया, जिन्होंने लेन देन की जो खबरें थी वो लेन देन किया, वो लोग यहाँ पर नहीं मौजूद हैं। सिंचाई विभाग की जमीन है, वो घेर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए ऐसा है, यहाँ पर सालों साल से, देखिए बाउंड्री पहले ही, बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब ये जो कब्जा किया जा रहा है यूपी इरिगेशन के जरिए और ये बताया जा रहा है कि हमारी जमीन है, इसको लेकर कोर्ट जाएंगे हम, जो कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन ये जो पार्षद ने आज ओखला की ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। और आज आप शाम तक देखिएगा, जब हमने प्लांटेशन किया था तो प्लांटेशन के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, और आज पार्षद तो क्या, पार्षद की परछाई भी यहाँ पर नजर नहीं आती है। और शाम तक देखिएगा, ओखला में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, पार्षद और विधायक, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ पार्षद और तमाम विधायक से, देखिए ये उनकी जिम्मेदारी थी, नुमाइंदा, आप नुमाइंदे हैं ओखला के। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मुझे दावेदार हूँ पार्टी से टिकट मांग रही हूँ, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सच है वो बयान करना चाहिए। और पार्षद तो यहाँ पर देखिए, शाम तक आप देख लीजिएगा, शाम तक कोई एक्सक्यूज आ जाएगा, कोई ये वजह दे दी जाएगी कि हम यहाँ थे, वहाँ थे, हम नहीं आ पाए। अरीबा खान पे आप आरोप लगा रही हैं, लेकिन वो रात के 1 बजे 2 बजे लाइव आती हैं। और देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए 1 बजे 2 बजे का तो मुझे नहीं मालूम वो कौन से काम है, सालों साल तक आपने मुझे सड़क पर जरूर देखा होगा, लेकिन 1 बजे 2 बजे नूरा कश्ती जो चल रही थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मैं पार्षद या विधायक होती तो ओखला की तस्वीर बदल देती हूँ। आज मेरे सामने कुछ क्या कर पा रहे हैं, मुझे बताइए ना, क्या कर पा रहे हैं? विधायक सामने खड़े हैं आपके, कर क्या पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तमाशबीन बनके तमाशा देख रहे हैं। मैं विधायक या पार्षद नहीं हूँ, मैं पहले कह रही हूँ, विधायक या पार्षद नहीं हूँ, होती तो ओखला की तस्वीर यहाँ बदलती हुई नजर आती। तो क्या आप इस बुलडोजर को रोक देती? बिल्कुल रोकती मैं। देखिए, आज मेरे सामने हमारे विधायक खड़े हैं, तमाम लोग खड़े हैं और सब तमाशा देख रहे हैं। मुझे अल्लाह ने मौका दिया होता तो कम से कम ये तस्वीर जो मेरे सामने है, ये देखने को नहीं मिलती आप।